अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइडेड एट दिस पॉइंट इन द रेशियो 3:4. Show that the equation of the line is 4x plus 3y is equal to 7. What will be the equation of the line if the above ratio is 1:1? ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन। This is origin 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो ये वाला पॉइंट है हमारा 1.1। इस पॉइंट से एक लाइन जा रहा है सपोज़ इस तरह से। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है इनका रेशियो दिया गया है हमें। हालांकि यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं हुआ है, लेकिन इनका रेशियो हमें दिया गया है 3:4। 3:4 रेशियो दिया गया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया हमें। तो हमें क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे हेयर गिवन the ratio of x intercept and y intercept is equal to 3:4। मतलब हम लोग x इंटरसेप्ट को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से डिनोट करते हैं x इंटरसेप्ट को, और y इंटरसेप्ट को डिनोट करते हैं स्मॉल b से। दैट मीन्स a is to b is equal to 3:4 इज इक्वल टू समथिंग के। हम लोग पकड़ लेंगे, कोई इसको इक्वेट करेंगे किसी कांस्टेंट के साथ, क्योंकि जब भी ऐसा रेशियो दिया होता है, रेशियो का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, उसको किसी कांस्टेंट के साथ इक्वेट करना पड़ता है। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k एंड b इज इक्वल टू 4k। अब हम लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। हम लिखेंगे वी नो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमें पता है। अब a की जगह पर हम लोग 3k लिख देंगे और b के जगह पर 4k। नेक्स्ट अभी हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 3k है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर है 4k। 3k और 4k का एलसीएम पहले हम कैसे इनको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर रहेगा 4। अभी 3 से करेंगे, 3 1 से 3 और ये 4 अपने जगह पर रहेगा। अभी 4 से करेंगे, जब तक ना हमें 1 मिल जाए तब तक करते रहेंगे हम लोग। 3 इंटू के 3k, 3k इंटू 4 12k। तो हमारा एलसीएम क्या है 12k। 12k हम लिखेंगे। अभी 3k के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 12k मिलता है, 3k के साथ हमें 4 मल्टीप्लाई करने से 12 मिलता है। तो उस 4 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4k के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 12k मिलता है। 4k के साथ हमें 3 मल्टीप्लाई करने से 12k मिलता है। उस 3 को हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे रहेगा 1। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12k इधर चला जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो लाइन है ये 1,1 कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट से गुजरता है। हमें पता है किसी भी लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट रहता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रहता है, उसका वैल्यू अगर हम लोग
उसकी इक्वेशन में पुट कर दें तो उस इक्वेशन का जो LHS होगा और RHS होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये जो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, वो उस इक्वेशन में बिठा देने से इक्वेशन को पूरा क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस द लाइन passes through the point 1, 1. So putting x is equal to 1 and y is equal to 1 in, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 we get 4 into 1 plus 3 into 1 is equal to 12k। 4 into 1 4 हो जाएगा, 3 into 1 3 is equal to 12k, मतलब 12k is equal to 4 plus 3 7। नेक्स्ट पेज पर हम लिखेंगे 12k इज इक्वल टू 7। तो k का वैल्यू कितना होगा, 7/12 होगा। अभी हमें k का वैल्यू मिल गया, अगेन क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन 1 में ले जाके उसको बिठाएंगे, वी गेट, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन में अगर कोई कांस्टेंट मतलब k रहेगा तो हमें कैसे एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में पता चलेगा। इसलिए यहाँ पर जो k है उसको हटाना है और यहाँ पर हमें एग्जैक्ट k का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें पुट करना है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन है 4x + 3y इज इक्वल टू 12k। k के जगह पर हम लोग k का वैल्यू पुट करेंगे 4x + 3y इज इक्वल टू 12 इंटू 7/12, कैंसिल आउट कर देंगे दोनों को और बचेगा यहाँ पर 4x + 3y इज इक्वल टू 7। तो हाँ, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें दिखाना है कि इसका इक्वेशन 4x + 3y इज इक्वल टू 7 है और यहाँ पे हमें मिल चुका है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट कहा गया है इसका सेकंड पार्ट में, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ द अबव रेशियो वाज 1:1। सेकंड पार्ट, सेकंड केस, व्हेन a इज इक्वल टू कितना पकड़ेंगे हम लोग, 1:1 दिया गया है, मतलब 1 इंटू k कितना होगा, सिर्फ k होगा, क्योंकि हमें इसको क्या करना पड़ता है, किसी कांस्टेंट से इक्वेट करना पड़ता है। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब b मतलब यहाँ पर y इंटरसेप्ट 1 इंटू k हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अभी रेशियो है वो है 1:1। तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b इज इक्वल टू 1। x a का वैल्यू कितना है, k + b, y b का वैल्यू कितना है, k इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, क्योंकि दोनों नीचे डिनोमिनेटर में दोनों सेम चीज़ें हैं, तो उसी को हम लोग एक बार बिठा देंगे। और यहाँ पर k के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से k होता है, एलसीएम में 1, तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x 1 = x। यहाँ पर भी सेम y के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, y 1 = y, और यहाँ पे रहेगा 1, तो x + y इज इक्वल टू k 1 = k। इसको दे देंगे नंबर 1 इक्वेशन। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब ये वही लाइन है जो 1,1 पॉइंट से गुजर रहा था। तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरह से, सिंस द लाइन passes through
the point having coordinate 1, 1. So putting x is equal to 1 and y is equal to 1 in equation 2, we get 1 plus 1 is equal to k. k का वैल्यू कितना होगा? 1 plus 1 is equal to 2 हो जाएगा। अभी इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, putting the value of k in 2, we get x plus y is equal to 2. This is the required equation of the line. Next, question number 9. If the line x by a plus y by b is equal to 1 passes through 2 points 8, minus 9 and 12, minus 15, then find the value of a and b. यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया है जो कि एग्जैक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म में है, और ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से गुजरता है। पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8, minus 9 एंड दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 12, minus 15। तो अगर ऐसा है तो हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे वी नो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन passing through 2 points। क्या है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सपोज ये एक लाइन है, अगर वो 2 पॉइंट्स से गुजरता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन है। तो अभी हमें यहाँ से लिखना होगा हेयर गिवन x1 इज इक्वल टू कितना है? x1 मतलब 8, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 8, x2 इज इक्वल टू 12, y1 इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस 9, और y2 इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस 15। तो अभी लिखेंगे, इसको दे देंगे नंबर 1, पुटिंग दिस वैल्यूज़ in equation in 1, we get y minus 9 minus 15 minus 9 12 minus 8 x minus 8 minus minus plus y plus 9 minus plus 9 12 minus 8 कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पर x माइनस 8, y प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 9 से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 6 माइनस 6 अपॉन 4 x माइनस 8, y प्लस 9 इज इक्वल टू 2 to the 4 3 to the 6 माइनस 3/2 इंटू x माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस 3 से x माइनस 8 को। यहाँ पर रहेगा 2 इंटू वाई, 2 9 ज़ा 18 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 6 3 8 ज़ा 24 माइनस 3x को उधर लेके आएंगे, 2y तो अपने पास है ही, 24 को यहाँ पे रखेंगे और 18 को वहाँ पर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। और माइनस होने के बाद 3x प्लस 2y 18 से 24 माइनस करेंगे तो बचेगा 6। तो ये हमारा इक्वेशन निकल गया। अभी हमें निकालना है नेक्स्ट ए और बी का वैल्यू। अभी हम इस इक्वेशन को, हमें जो प्रोवाइडेड इक्वेशन है
उसके फॉर्म में लेके आएंगे, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म में। 6 से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 है, हमें यहाँ पर 1 लाना है, तो इसलिए हम लोग 6 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे बचेगा 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 3 2 6, यहाँ पर बचेगा 1। x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अभी लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 with the given equation of the line we get। देखिए हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a के जगह पर क्या है 2 और b के जगह पर क्या है 3। तो हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं इसको, या फिर हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं ए और बी का वैल्यू। दूसरा तरीका ये है कि हम पहले कंसीडर करेंगे 2 पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8, -9 और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 12, -15। अब हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दिया गया है। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वेशन है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसको देंगे नंबर 1। अब लिखेंगे सिंस द लाइन passes through the point, फर्स्ट इसको कंसिडर करेंगे हम लोग। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 8, -9। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -9 इन 1 वी गेट। अभी हम लोग इक्वेशन 1 में x और y का वैल्यू पुट कर देंगे। किस लिए पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइन है इस इक्वेशन से जो रिप्रेजेंटेड लाइन है, मतलब ये वाला लाइन, ये इस पॉइंट से गुजरता है। और एक लाइन के ऊपर हम चाहे जिस भी पॉइंट को कंसिडर करें, उसका कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हमेशा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का अर्थ है कि अगर हम इसके एक्स और वाई के वैल्यू को यहाँ पर बिठाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अभी x को अपने जगह पर, x के जगह पर बिठाएंगे 8 और a अपने जगह पर रहेगा, y के जगह पर -9 और b अपने जगह पर रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। तो 8/a प्लस -9, 9/b इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम a इंटू बी, 8b - 9a इज इक्वल टू 1। तो 8b - 9a इज इक्वल टू a इंटू बी ab। इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अभी अगेन लिखेंगे अगेन द लाइन passes through the point 12, -15. So putting x is equal to 12 and y is equal to -15, किस में बिठाएंगे, फिर से उसी इक्वेशन में बिठाएंगे इन 1 में बिठाएंगे इन 1 वी गेट x के जगह पर बिठाएंगे 12/a प्लस -15/b इज इक्वल टू 1। 12/a प्लस -15/b इज इक्वल टू 1। फिर से एलसीएम लेंगे a इंटू बी ए बी,
तो b इंटू 12 12b माइनस b इंटू 15 15a a इंटू 15 15a। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12b माइनस 15a इजिकल टू a इंटू बी ए बी। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। अभी देखिए इक्वेशन 3 और 2 में हमें एक चीज़ कॉमन मिल रहा है, वो ये है कि दोनों का आर एच एस इक्वल है। लिखेंगे इक्वेटिंग 2 एंड 3 वी गेट, दोनों को इक्वेट करने से क्या होगा, दोनों का एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो 8a माइनस 8b माइनस 9a इजिकल टू 12b माइनस 15a। अभी से सभी बीस को एक साथ लेके आते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 12b, और सभी एस को एक साथ रखते हैं 9 माइनस 15a, और यहाँ पर होगा माइनस 9a उधर चला जाएगा तो प्लस 9a। तो यहाँ पर 12 से 8 माइनस करेंगे तो 4, लेकिन 12 बड़ा है इसलिए इसके आगे माइनस है, इसको लिख देंगे। और प्लस माइनस माइनस 15 से 9 माइनस करेंगे तो 6 रहेगा, 6 है, 15 बड़ा है इन दोनों में, तो यहाँ पर माइनस 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 कैंसिल आउट, और 4 है। यहाँ पर 4 को रख देता हूँ और 6 को नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पर a और b को यहाँ पर लेके चले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे करने से, और रेसिप्रोकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 टू ज़ 4 3 टू ज़ 6, तो a अपॉन b इजिकल टू कितना होगा 2/3, 2/3 है। इसको हम लोग पकड़ लेंगे इजिकल टू k से। तो यहाँ पर a इजिकल टू क्या होगा 2k और b इजिकल टू हो जाएगा 3k। नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, क्योंकि रेशियो में है, रेशियो में रहने से हमेशा इस तरह से हमें कांस्टेंट के साथ उसको इक्वेट करना पड़ता है। a इजिकल टू 2k एंड b इजिकल टू 3k। अभी हमें ये जो a और b का जो वैल्यू मिला है उसको यहाँ पर इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2, इन दोनों में से किसी भी एक में बिठा देंगे। या तो इक्वेशन 2 में बिठाएंगे या फिर इक्वेशन 3 में। मैं यहाँ पर एक इक्वेशन 2 में ही बिठा दूंगा क्योंकि छोटा है इसका कोफिशिएंट्स। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in 2 we get, हमारा जो नंबर 2 इक्वेशन है वो है 8b माइनस 9a इजिकल टू ए बी। तो यहाँ पर b का वैल्यू है 3k, इसको पुट करेंगे 9, a का वैल्यू है 2k, और यहाँ पर 3k इंटू 2k, 3 8 से 24k माइनस 9 2 से 18k, 3 2 से 6k स्क्वायर। तो 24 से 6 माइनस करने से होता है 6k इजिकल टू 6k स्क्वायर। इसको यहाँ पर भेज देते हैं तो यहाँ पर 0 रहेगा माइनस 6k। अभी इन दोनों में से 6k कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा k माइनस 1 इजिकल टू 0। तो आइदर 6k इजिकल टू 0 और k माइनस 1 इजिकल टू 0। यहाँ पर हमें मिलता है k इजिकल टू 0, लेकिन इस वैल्यू को हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि k का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। k का वैल्यू 0 होना चाहने से इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन जो है, देखिए यहाँ पर a का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, b का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे a और b का वैल्यू तो 0 प्लस 0 कितना होगा, 0 से x को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, y को हम लोग b से मतलब 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। 0 प्लस 0 1 होगा क्या, 1 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे, k इजिकल टू 1 लिख देंगे नीचे, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो सिंस लिखेंगे, सिंस k नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 2k। k के जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, 2 इंटू 1 2, और b इजिकल टू क्या होगा 3 इंटू 1, k का वैल्यू 1 है, 3 1 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन इज़ 2
एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -3, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमारे पास एक लाइन है जिसका ग्रेडियंट यानी स्लोप है 2। तो हम लोग लिखेंगे गिवन स्लोप या फिर ग्रेडियंट, दोनों एक ही नाम है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। एम इज इक्वल टू कितना है 2। तो यहाँ पर जो लाइन है ये हमें कौन से फॉर्म में दिया गया है, ग्रेडियंट भी दिया गया है और ये भी कहा गया है कि ये जो लाइन है ये एक पॉइंट से गुजरता है। 1, -3 इसका कोऑर्डिनेट है। तो हमें पता है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x1, y1 इज, वी नो equation of a line having slope m and passing through a point having coordinate x1, y1 is y minus y1 is equal to m इंटू x minus x1। इसको दे देंगे नंबर 1। गिवन हमारे पास है, यहाँ पर और एक चीज़ लिख देंगे हम लोग, एंड x1 इज इक्वल टू 1, x1 1 है और y1 है -3। अभी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे सब चीज़ों को। y माइनस y1 कितना है -3, m का वैल्यू है 2 और x माइनस x1 कितना है 1, y माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स माइनस 2 इंटू 1 2। अभी हम लोग x को यहाँ पर रखेंगे, साइड चेंज कर देते हैं, पूरा फ्लिप कर देते हैं इस चीज़ को। पूरी चीज़ को हम लोग यहाँ पर इंटरचेंज ना करते हुए जस्ट फ्लिप कर रहे हैं। ट्वाइस एक्स माइनस 2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, y+3 को वहाँ पे रख देंगे। साइन का कोई चेंज नहीं होगा, तो y+3 यहाँ पर है। 2x माइनस वाई इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 3 -2 को उधर भेजेंगे तो +2। ट्वाइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 + 2 5। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अभी कहा गया है इफ़ P इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बहुत ही आसान है। हमें पता है किसी लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो इसका जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा, उसको अगर हम लोग उस लाइन की इक्वेशन के x और y पोजीशन में बिठाएंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस द पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है P, 5, y, since the point 5, y lies on the above line, therefore putting, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू, अच्छा y तो निकालना है हमें, x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 वी गेट 2 इंटू एक्स की जगह पर 5 लिखेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2 5 जा 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। 10 को ये पर रखेंगे, 5 को इधर लेके आएंगे माइनस, ये इधर चला जाएगा माइनस से प्लस, 10 से 5 माइनस होगा तो 5 बचेगा, वाई इज इक्वल टू 5। तो वाई इज इक्वल टू कितना होगा 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही ईजी है। इसमें कहा गया है व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन थीटा इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू हाफ एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज -3/2। तो इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा, या फिर ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म भी उसे कहा जाता है। और वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx + c। हमें यहाँ पर m दिया गया है। m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है ग्रेडियंट या फिर स्लोप। हमें पता है जो इंक्लिनेशन का जो एंगल होता है उसका अगर हम लोग टेंजेंट कर दें
उसके आगे अगर हम लोग 10 लगा दें तो जो वैल्यू मिलेगा हमें वो होता है हमारा स्लोप। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें बनाया जो स्लोप का वैल्यू है टेन थीटा वो ऑलरेडी दिया गया है, मतलब एम हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर, और सी भी प्रोवाइडेड है। सी मतलब वाई इंटरसेप्ट। तो पहले हम लोग लिख लेंगे हेयर स्लोप, या फिर आप ग्रेडियंट भी लिख सकते हो, कोमा एम इज इक्वल टू हाफ दिया गया है, टेन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ। इसके बाद लिखेंगे हम लोग वाई इंटरसेप्ट कॉमा सी इज इक्वल टू -3/2। अभी लिखेंगे therefore द इक्वेशन ऑफ ए लाइन having slope m and y intercept c is y is equal to mx plus c। m का वैल्यू है हाफ और c का वैल्यू है -3/2। y इज इक्वल टू x इंटू 1x/2 प्लस माइनस -3/2। नीचे 2 है दोनों का, तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, सेम चीज़ अगर रहता है दो बार, तो हम क्या करते हैं 2 बार या फिर इससे ज़्यादा भी, तो हम लोग इसको दोनों को क्या कर देते हैं डायरेक्टली एक बार लिख देते हैं, तो एलसीएम हो जाता है। अभी क्या होगा 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 6, 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अभी 2x माइनस 6 को यहाँ पर लिख देते हैं और 2y को यहाँ पर 2y को यहाँ पर लिख के आते हैं, तो -6 को यहाँ पर भी रख सकते हैं या फिर उसको यहाँ पे भेज देंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये हुआ, उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दोनों को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई, यहाँ पे रहेगा 6, 2 1 से 2 2 3 6, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कहा गया है द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन 4x + 3y इज इक्वल टू k विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज 6 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमारे पास ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सेस कार्टेशियन प्लेन में, xy कोऑर्डिनेट एक्सेस। अभी एक लाइन पास कर रहा है, सपोज ये लाइन गया, उसने यहाँ पर इंटरसेप्ट बनाया, तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो हमें निकालना होगा फर्स्ट। यहाँ पर हमें गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसको लिख देता हूँ 12 नंबर। गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, कौन सा इक्वेशन है 4x + 3y इज इक्वल टू k, 4x + 3y इज इक्वल टू k। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे रहेगा, k से हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ ताकि हम लोग इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, और यहाँ पे रहेगा 1। अब 4 को नीचे लेके आ जाएंगे तो k/4, और यहाँ पे 3 को नीचे लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे रहेगा k/3 इज इक्वल टू 1। तो अब इस चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखने से कैसा लगता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म में, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन होता है वो है x/a + y/b इज इक्वल टू 1। तो इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो a मतलब कितना है, a मतलब x इंटरसेप्ट कितना है k/4, और b इंटरसेप्ट कितना है k/3। लिखेंगे कंपेयरिंग, इसको दे देंगे नंबर 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with the equation of a line in intercept form x/a + y/b is equal to 1, we get, क्या मिलेगा हमें इससे, a is equal to
के बाई 4 एंड वाई बी इज इक्वल टू के बाई 3। तो हमारा यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर दिया, मतलब यहाँ पे बस एज्यूम क्या है, नॉट परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए मतलब एक्स इंटरसेप्ट, इसको यहाँ पे लिख दूँगा के बाई 4, और बी मतलब वाई इंटरसेप्ट, इसको लिख दूँगा के बाई 3। अभी हमें कहा गया है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है ना। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो है 6 स्क्वायर यूनिट। अगर ऐसा है तो हमें क्या क्या वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये हाइट की तरह है, और ये जो के बाई 3 है मतलब वाई इंटरसेप्ट वो बेस की तरह है। हमें पता है एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज़ हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो लिखेंगे गिवन एरिया of the triangle formed by the line with the coordinate axis is equal to कितना 6 स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट। इम्प्लाइज देंगे। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस। यहाँ पे बेस क्या है, सपोज बेस है ये वाला के बाई 3, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, या फिर हम चाहे तो इसको नाम भी दे सकते हैं, ओ ए बी नाम दे देंगे। तो हमारा बेस क्या होगा, ओ ए। अभी लिखेंगे ओ ए इंटू ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट कितना होगा, ओ बी इजिकल टू 6। हाफ ओ ए का वैल्यू है के अपॉन 3 इंटू ये हो जाएगा के बाई 4 इजिकल टू 6, के इंटू के स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12, 12 से 24, के स्क्वायर रहेगा यहाँ पर 6 इंटू 24 तक चला जाएगा, के स्क्वायर इजिकल टू 4 6 ज़ा 24, और 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2। अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2, 2 6 में से एक 6 निकल जाएगा, और 2 2 में से एक, तो 6 2 ज़ा 12। स्क्वायर रूट करने से हमेशा 2 वैल्यू रहता है, क्योंकि स्क्वायर रूट करने का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना। जब भी हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो वैल्यू जो होता है वो प्लस माइनस में 2 वैल्यू में आता है। तो यहाँ पर के का जो वैल्यू है वो होगा प्लस माइनस 12, मतलब के का वैल्यू आइदर 12 भी हो सकता है, या फिर के का वैल्यू आइदर -12 भी हो सकता है।